एक परिवार तहखाने में छिप गया, लोहे का दरवाजा बंद कर दिया और उस पर कई जंजीरें बांध दी। बेटी ने डरते हुए पिता से पूछा, पापा क्या हो रहा है? ये उनके प्रलय जैसे संसार में जिंदा रहने का 301वां दिन था। ऊपर इंसानों का कत्लेआम करने वाले राक्षस घूम रहे थे। उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी, लेकिन परिवार बहुत अच्छी तरह छिपा हुआ था। हालांकि वे पकड़े नहीं गए थे, फिर भी सावधान पिता चुपचाप आवाज सुनते रहे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ऊपर सिर्फ एक ही राक्षस है। फिर भी डर के मारे बेटी रोने लगी। पिता ने उसे शांत करने के लिए झुककर कहा, अपनी आंखें बंद करो, सोचो कि तुम समुद्र किनारे हो, मुंह से हवा फूंको जैसे समुद्री हवा चल रही हो। धीरे धीरे बेटी का डर कम होने लगा, लेकिन तभी राक्षस वापस लौट आया। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि क्या उन्हें देख लिया गया है। वे उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। जब वह ठीक उनके ऊपर रुक गया तो पिता ने माँ को इशारे से बताया, अगर आवाज नहीं करेंगे तो वह हमें नहीं पाएगा। माँ समझ गई, लेकिन तभी उसने देखा कि बेटी की गुड़िया की चाबी एक जंग लगे पेंच में फंस गई थी। पेंच और भी ढीला हो रहा था। बिना सोचे समझे पिता ने गुड़िया छीनी, उसकी पीठ फाड़ दी, अंदर से स्पीकर निकालकर जमीन पर पटक दिया और तोड़ दिया। लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। अब परिवार सिर्फ दुआ ही कर सकता था। बाहर खड़ा राक्षस बहुत ताकतवर था। उसने कई जंजीरें तोड़ दी। दरवाजा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। पिता जल्दी से औजार ढूंढने चला गया ताकि दरवाजे को मजबूत कर सके। माँ ऊपर चढ़कर दरवाजे को पकड़े रही ताकि समय मिल सके। जब पिता लोहे की पाइप लेकर वापस आया तब तक दरवाजा अपनी आखिरी हद पर था। राक्षस ने जोर से झटका दिया। उसकी हरी आंखें सामने चमक उठी। पत्नी को बचाने के लिए पिता ने लोहे की पाइप से वार किया, लेकिन वह सिर्फ उसके पैर तक ही पहुंच सका। उन्होंने किसी तरह दरवाजा फिर बंद कर लिया। राक्षस बाहर ही शांत खड़ा रहा।